हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्र। आपका स्वागत है बेटा आप सभी का SKM स्टडी चैनल पर। और यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूं मैं क्लास 12th हिंदी हरिशंकर परसाई का। इसमें हम लोग जीवन परिचय भी देखेंगे, साहित्यिक परिचय भी देखेंगे, इनकी प्रमुख कृतियां भी देखेंगे। अच्छा बेटा, एक बात ध्यान देना, जो जीवन परिचय होता है ये तो आर्ट वाले बच्चे लिखते हैं, साइंस वाले बच्चे साहित्यिक परिचय लिखते हैं, क्योंकि दोनों में सेम टू सेम है। और जो आर्ट का एक्स्ट्रा है वो भी मैं करवा दूंगा, और कृतियां भी हमारे दोनों बच्चे लिखते हैं, ठीक है ना। और ये समझ लीजिए कि ये 5 नंबर का बेटा हर साल आता है, 5 नंबर का हर साल। और क्लास 12th हिंदी वाले ये हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, इनकी प्रमुख कृतियां सभी की सभी तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। वैसे तो आज हमारा जो है हरिशंकर परसाई जी पर खत्म हो गया, क्योंकि हमारे गिन के केवल 5 से 6 ही थे क्लास 12th हिंदी के साइंस वालों बच्चों का, तो जो कि आज खत्म हो गया। तो इनका आपको वन शॉट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? वन शॉट मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसके बाद आर्ट के कुछ और जीवन परिचय है, मैं उनका भी वीडियो बना के डाल दूंगा, आप परेशान मत होना। तो ये लेखकों में तो आज जीवन परिचय साइंस का पूरा पूरा खत्म हो गया। अब कवि का बचा हुआ है, मैं वो भी पढ़ा दूंगा। इसके बाद मैं वन शॉट इनका लेखकों का पढ़ाने के बाद अब हम बेटा स्टार्ट करेंगे क्या, आपका गद्यांश। पूरा गद्यांश भी वन शॉट में करवा देंगे, ठीक है ना, चैप्टर वाइज। तो इस प्रकार से हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं बेटा इनका। सबसे पहले बेटा माइंड मैप। आपको पता होगा जब भी हम आपको पढ़ाते हैं बेटा, सबसे पहले हम आपका माइंड मैप के द्वारा ही समझाते हैं। तो माइंड मैप का मतलब होता है एक पेज में सब कुछ। देखिए, एक पेज में सब कुछ मतलब कि आप लास्ट टाइम रिवीजन करके जा सकते हैं हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, क्या क्या साहित्यिक योगदान रहा। तो हम लोग सीधा सारी चीजें एक पेज पर देख लेंगे। सबसे पहले बेटा बात करते हैं जीवन परिचय की। तो इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु बेटा 10 अगस्त 1995 में जबलपुर में हुई थी। जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश, जमानिया में, मृत्यु जबलपुर में 10 अगस्त 1995, 22 अगस्त 1924। ठीक। शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया था। कहाँ से बेटा पढ़ाई किया था शिक्षा में? नागपुर विश्वविद्यालय से MA किया था। और इनका व्यवसाय का मतलब बेटा काम क्या था? तो ये अध्यापन का काम करते थे, पढ़ाने का, संपादन का काम करते थे, और ये स्वतंत्र लेखन का काम करते, मतलब कि ये किसी चीज पे लिख सकते थे। अगर इनकी परिचय की बात करें तो कैसे इनको जाना जाता था, तो ये श्रेष्ठ व्यंग्यकार, निबंधकार, कहानीकार, समाज सुधारक, चिंतक परक लेखकों में से एक थे। इनकी साहित्यिक परिचय की बात करें तो ये एक हिंदी के व्यंग्य साहित्य के प्रमुख स्तंभ थे, जो बहुत सारी चीजें अच्छे तरीके से समझाते थे लोगों को अपनी रचनाओं के माध्यम से। व्यंग्य में समाज की कुरीतियों, पाखंड, शोषण पर इन्होंने प्रहार किया। जैसे बहुत सारा पाखंड भी है आजकल लोग कि ये करने से ये हो जाता है। और जो लोगों का शोषण होता था, गरीब लोगों का शोषण होता था, तो उनके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को रखा अपने। इनकी जो भाषा थी सरल सहज बोलचाल की भाषा थी, और ये तीखा व्यंग्य इनकी विशेषता थी। मानवता, ईमानदारी, समानता और विवेक पक्षधर के थे ये। और पत्र पत्रिकाओं में नियमित लेखन, समाज सुधार का कार्य भी करते थे। इनकी प्रमुख कृतियां बेटा जैसे कौन कौन सा है? व्यंग्य, विख्यात व्यंग्य भी है, भोला राम का जीवन भी है, तिरछी रेखाएं भी है, सदाचार की ताबीज है, निठल्ले की डायरी है, और अंत में ये सभी सभी क्या है? व्यंग्य संग्रह है। निबंध में कौन कौन से? जैसे आंखों देखा हाल, हमारे समय के लेखक, कुछ हाँ समीक्षा यहाँ पे लिखना चाहिए, बातों बातों में। और अन्य जो कृतियां हैं जैसे रानी नागफनी कहानी हो गया, रानी नागफनी का कहानी कहानी संग्रह जो कि हरिशंकर प्रसाद जी का है। और उपन्यास इनका जल और जन है। और वहीं पे बात करें साहित्यिक विशेषताएं की, तो बस वही है जो यहाँ पे साहित्यिक परिचय है, दोनों दोनों सेम है। इतना ही आपको याद करना है, तीन चीजें। एक आपको बेटा जीवन परिचय, एक आपका जीवन परिचय, एक आपका क्या हो गया बेटा
साहित्यिक परिचय। क्या हो गया? साहित्यिक परिचय। ठीक। और ये इनकी प्रमुख कृति है। उसके बाद हम लोग इनका जीवन परिचय बोर्ड में कैसे लिखेंगे? देखिए, बोर्ड में बेटा लिखने के लिए केवल 80 शब्द ही आते हैं। 80 शब्दों में ही लिखना होता है। ऐसा नहीं कि आप छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं। अच्छा, ये तो जीवन परिचय हो गया कला वालों बच्चों का। और साहित्यिक परिचय ये साइंस वाले बच्चे लिखेंगे। कृतियां दोनों बच्चों याद करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा? अगर हम बात करें अपने जीवन परिचय में, तो जीवन परिचय में लिखेंगे, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ युग प्रवर्तक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के न्यमानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई और इसके बाद इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा समाप्त करने के बाद इन्होंने कुछ समय तक अध्यापन यानी कि पढ़ाने का कार्य किया, परंतु इनका मन नौकरी में नहीं लगा। सन 1957 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्य पत्रिका का संपादन और प्रकाशन भी किया, जिसकी साहित्य जगत में बहुत सराहना हुई। आर्थिक संकटों के बावजूद ये आजीवन साहित्य साधना में लगे रहे और 10 अगस्त 1995 को इस महान साहित्यकार का क्या हो गया बेटा? सर्व स्वर्गवास, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रहा इनका जीवन परिचय। अगर आप स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो इसका मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल है आपका यस के स्टडी, वहां पे भेज दूंगा। आप वहां से जाकर आप डाउनलोड करके अच्छे से बना लीजिएगा नोट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है? हरिशंकर परसाई जी का हिंदी साहित्य में स्थान अद्वितीय है। उन्होंने हिंदी निबंध विधा में व्यंग को एक नया आयाम दिया, उसे केवल मनोरंजन का साधन न बनाकर समाज सुधार का अस्त्र बनाया। और परसाई जी ने समाज में फैले अंधविश्वास, राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमियों और मध्य वर्गीय जीवन के पाखंड का अत्यंत तीखे और करारे व्यंग्य किए हैं। उनकी रचनाओं में कोरी कल्पना नहीं है, मतलब कोई कल्पना नहीं है, बल्कि समाज का कड़वा सच दिखाई देता है। वे पाठकों की सोई हुई चेतना को जगाने में का प्रयास किया और परसाई जी की भाषा सरल, व्यवहारिक और बोलचाल की खड़ी बोली है, जिनमें उर्दू, अंग्रेजी, तत्सम शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। इनकी शैली में एक विशेष प्रकार की तीखापन, चुटियापन पाया जाता है, जो सीधे पाठक के दिल पर चोट करता है। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? जैसे निबंध एवं व्यंग्य संग्रह है। अच्छा, निबंध और व्यंग्य संग्रह जैसे सदाचार की ताबीज, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, विकलांग श्रद्धा का दौर। कहानी संग्रह में जैसे हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीवन। उपन्यास इनका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी नागफनी कहानी तट की खोज, ये खूब आता है। और यहाँ से आपका आता है सदाचार की ताबीज, ये आता है। और जैसे उनके दिन फिरे, बस ये चार ठो आपके बोर्ड में खूब भर भर के आता है। तो ये रहा बेटा हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां मैंने तीनों बताया है। आप इन्हें तैयार कर लेना। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बेटा, और मैंने आपको कंप्लीट भी करवा दिया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।